हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी में आज आप नंबर सिस्टम्स को कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर सच एज आप देखोगे √2 का रिप्रेजेंटेशन, √3 का रिप्रेजेंटेशन, देन √4 का नहीं क्योंकि वो रैशनल नंबर है, √5 का, √6 का, √7 का, √8 का और तो और कुछ डेसिमल नंबर्स के भी रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। जैसे रूट अंडर कोई मान लो इस तरह से कोई नंबर रहा 10.5, 9.25 रूट के अंदर, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये कितना लंबा होगा। बस आप यही जानना कि एक अगर नंबर लाइन है तो उस पर कितना लेंथ होगा √2 का, रूट अंडर 10.5 का, इस तरह का। तो शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। आप ज्योमेट्री बॉक्स लोगे, एक स्केल लोगे और एक स्केल पे एक सीधा सा लाइन खींचोगे मेरी तरह। देन आप इस पे नाम दे दो, ये 1 0 1 2। ये 0 1 2 क्या है? यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस आपका है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 1 यूनिट लिख दिया तो ये 1 यूनिट है। हमारे हिसाब से ये सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ 1 यूनिट लिख देना। तो आप लिखोगे कि एक लाइन ड्रॉ किया। एल्गोरिदम इसका जानना जरूरी है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कोई भी काम को जब आप करते हो तो स्टेप वाइज उसे लिखना। पहले ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो एल्गोरिदम क्या? सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, देन उस पर आप मार्क करोगे इस तरह से 0 1 2। यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। आप कंपास को लोगे और कंपास से यहां इस तरह से 1 यूनिट आपने काट लिया। देन जहां पे आपका 1 यूनिट है वहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है। कंपास को रखा, इस तरह से एक आर्क लिया, देन यहां पे कंपास को रखा, एक आर्क यहां से इस तरह से काटा, फिर यहां रखकर एक आर्क यहां से इस तरह से काटा, ये 2 जगह। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप बाइसेक्ट करोगे। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। 60 और 120 को जब आप बाइसेक्ट करोगे इस तरह से, यहां रखकर कंपास को ऐसे और यहां रखकर ऐसे, और इस लाइन को अगर आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? कंपास को फिर से लिया, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट था तो यहां से इस तरह से भी आप 1 यूनिट ऐसे काट लो। ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हुआ। अब आपका अगला काम है कि इन दोनों को इस तरह से मिला दें आप। 1 यूनिट 1 यूनिट। तो कोई बताएगा ये डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां तक का? बेस स्क्वायर, दैट मीन 1 प्लस 1। ये रहा 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, देन फिर से 1 स्क्वायर 1 रूट अंडर, यू गॉट √2। अब सोचो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस अगर आप इसे नाम दे दो A B C, तो AC का लेंथ होगा √2 यूनिट्स। अब आपको जहां मार्क करना है कर लें। कंपास से आप इसे इस तरह से मेजर कर लेना और यहां लेकर इस तरह से ऐसे काट दिया। जहां आए यहां आए यहां आए। तो आप जानते हो √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो 1 और 2 का जो मिड पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा इधर ये लाई करेगा। ये है आपका √2। अब अगर सवाल में कहा होता कि √3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा कुछ आपको करना ही पड़ता। मतलब √2 को ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन पे, मतलब √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए √2 को ड्रॉ करना जरूरी है। तो आप √2 को सीख लिए। अब √3 को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। सेम काम आपने यहां तक किया। अगला काम आप क्या करोगे? यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ख्याल रहे यहां पर इस तरह से। तो फिर आप यहां पे कंपास को रखोगे और ये ऐसे करके एक इस तरह से आर्क लिया, ऐसे, ऐसा। मतलब आर्क ऐसा नहीं होता है, ऐसा। फिर कंपास को यहां रखा और एक आर्क ऐसे, फिर दूसरा आर्क ऐसे। 60 120 फिर से बाइसेक्ट किया दोनों को और इस तरह से मिला दिया। ये फिर से आपका 90 डिग्री मिल गया।
आप क्या करो, फिर से 1 यूनिट, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट था, कंपास पे 1 यूनिट लेना और इस तरह से आप इसे इंटरसेक्ट कर दो। फिर इसे नाम दे दो आप डी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, किससे, ए से। आपने ए से मिलाया तो एक नया लेंथ आपको मिला, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये आपने 1 यूनिट इंटरसेक्ट किया है। ये तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, ये तो √2 आ गया था। √2 जो इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस था, इस वाले ट्रायंगल का बेस है, तो √2 और यहां पे 1, अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आप कहोगे कि ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर, √2 स्क्वायर क्या होगा 2, 1 स्क्वायर क्या होगा 1, √3, ये वाला डिस्टेंस आ गया आपका √3। √4 को आप रिप्रेजेंट करोगे नहीं क्योंकि वो रैशनल नंबर है, आप सीधा √4 को यहां दिखा दोगे। इसे आप क्या करोगे, √3 को आपने मेजर किया कंपास से, इस तरह से कंपास को फैलाकर मेजर करके, और कंपास के इस पॉइंट को यहीं पर रखते हुए यहां इस तरह से लाया और ये यहां पे कटा, दिस पॉइंट इज √3, और इस तरह से आपने √3 को ड्रॉ करना सीखा। अब अगर √5 आपको रिप्रेजेंट करने बोले तो √3 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, √5 बड़ी आसानी से ड्रॉ हो जाता है। अगर √6 बोले ड्रॉ करने, √7 बोले ड्रॉ करने, तो आपको √5 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए √5 देखते हैं। √5 के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ इसे 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट कर देना। यहां ड्रॉ करते हैं, आप क्या करोगे, एक लंबा सा लाइन लिया, 0 1 2, इस बार यहां से यहां का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। ये आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये, लेकिन यहां से जो परपेंडिकुलर लेना है वो अभी भी 1 यूनिट ही लेना है। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट यहां से यहां तक मेजर किया और ये इस तरह से काट दिया, दोनों को मिला दीजिए। ये अगर 1 यूनिट है, ये अगर 2 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बताओगे ये क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट अंडर, दैट मीन √5। ये डिस्टेंस आपका √5 है। आप क्या करो, इसे कंपास से मेजर करो और यहां इस तरह से काट दो, ये हो गया √5। सिमिलरली अगर आपको √6 दिखाना है तो फिर इसी पर यहां परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, जहां पे जैसे आप इसको नाम दे दो A B C, तो C पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ किया, सेम प्रोसीजर, आप दोनों को बस ज्वाइन कर देना। √5 इसका बेस हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ACD का, और इसका परपेंडिकुलर फिर से 1 यूनिट ही लेना है। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर 1 है, बेस √5 है, हाइपोटेनस आप निकालोगे तो आप लिखोगे √5 का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। √5 स्क्वायर तो 5 हो जाता है, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाता है, 5 + 1 हो गया √6। ये डिस्टेंस आपका √6 है। AD इज इक्वल टू √6। AD को आप कंपास पे मेजर करोगे और इस तरह से लेकर यहां इस तरह से काट दिया, √6। √7 रिप्रेजेंट करना हो तो सेम काम, यहां पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इसे मिला दिया, ये 1 यूनिट होगा, यहां से यहां तक कंपास से हमेशा मेजर करके काटना है, यहां कंपास से मेजर किया, ये आया 1 यूनिट, फिर से इन दोनों को मिला दीजिए और इसका नाम दे दीजिए E। AE विल बी √7। और आप समझ रहे हैं इस बार कि √7 कैसे आएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √7 हो गया। तो आपने देखा √2, √3, √4, देन √5, देन √6, देन √7। √8 को ड्रॉ कैसे करेंगे, √8 को ड्रॉ करने का 2 तरीका है। आप एक तो इसी पे रिप्रेजेंट कर लो, यहां इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो आप कहोगे बहुत लंबा हो जाएगा। √8 आप सोच लो, √5 बनाओगे, 6 बनाओगे, 7 बनाओगे, तब √8 बनेगा इस तरह से। ये डिस्टेंस आपका √8 आएगा, क्योंकि बेस इसका √7 है, परपेंडिकुलर 1 है। अगर ये तरीका नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, आप क्या करोगे, यहां आते हैं, √8 को आप लिख सकते हो 4 + 4,
इस तरह से आप देख लो रूट अंडर 8 आ जाएगा। साथ ही साथ आप 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये तो हमारा अगर 8 हमारा हाइपोटेनस हुआ ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। तो हमें एक ट्रायंगल इस तरह से बनाना है कि उसका परपेंडिकुलर 2 यूनिट हो जाए और बेस भी 2 यूनिट हो जाए। तो बनाते हैं ट्रायंगल। आपने एक बेस लिया, सारा प्रोसीजर सेम है। ये 0 1 2 3। आप एक चीज और गौर करना कि रूट 8 का वैल्यू हमेशा रूट अंडर 9 से कम होगा। अब रूट 9 का वैल्यू होता है 3, रूट 4 का वैल्यू होता है 2, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा आपका रूट 8। तो देखिए यहां से यहां तक आप इस बार 2 यूनिट ले लेना बेस को, जैसा यहां पर लेते थे, बट यहां पर आप परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते थे, इस बार 2 यूनिट लेना है, ले लीजिए। यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, प्रोसीजर सेम है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। एक आर्क लिया, 60 120 इंटरसेक्ट किया, देन 60 और 120 को बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब आप कंपास लेना, कंपास से ये 2 यूनिट जितना है आप मेजर कर लो। कंपास को इस तरह से फैलाया, ये 2 यूनिट, परपेंडिकुलर जो है आपका इस पर 2 यूनिट इस तरह से काट लेना है। मान लो यहां आया 2 यूनिट्स। अब आपको पता है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल बनने वाला है जिसका परपेंडिकुलर 2 यूनिट है, बेस 2 यूनिट है। तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा आप बताओगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर, दैट मीन रूट अंडर 8। आप जो ये डिस्टेंस निकाला ये रूट 8 है। अब आप कंपास से फिर से मेजर करोगे AC को, और इस तरह से ये कंपास को फैलाया, ये AC मेजर किया और यहां पर लाकर इस तरह से गिरा दिया। तो 3 के पार मत ले जाना, जरूर इधर ही कहीं आएगा। आप लिखना ये हो गया आपका रूट 8। तो रूट 8 को रिप्रेजेंट करना बाकी के जितने भी नंबर्स थे उनसे थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल था। अब बात आती है डेसिमल्स की, कि रूट अंडर 10.5, 4.2, 9.25, 7.8 जो भी नंबर रहे डेसिमल में रूट के अंदर, सबके लिए एक छोटा सा एल्गोरिदम है। उसे किसी एक एग्जांपल से देखेंगे और सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए उसे देखते हैं। तो रूट तो बच्चों इस नंबर में भी है, लेकिन ये नंबर पिछले नंबर से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें डेसिमल है और आप नंबर भी देखो कुछ अजीब से ऑर्डर से है। 9.57 ये नंबर लाई कहां करेगा आप बताओगे? 9.5 9.6 के बीच में लाई करेगा, 9.57। तो 0.5 0.6 के बीच में आप अप्रोक्सीमेटली इसे दिखा लेंगे। देखिए बनाते कैसे हैं, इसका एल्गोरिथम क्या होगा आप बताओगे। सबसे पहले सिर्फ 9.57 को देखना, 9.57 यूनिट्स का एक आपने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया जिसका लेंथ है 9.57 यूनिट्स। आप लिख लो, यहां यूनिट्स लिखोगे तो ये सवाल कभी गलत माना ही नहीं जाएगा, ये यूनिट है। 9.57 आपने इस तरह से दिखा दिया। अब अगला आपका काम क्या रहेगा, ये एक लाइन सेगमेंट है, जितना भी यूनिट आपने खींचा है उसमें एक यूनिट और आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए। कैसे? एक यूनिट और इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। अब अगर ये AB था तो आपने इसे BC तक बनाया है और ये फर्दर 1 यूनिट कहलाएगा, राइट। दूसरा काम, अब आपको ये पूरा लाइन जो AC है पूरे इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे पता करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का? आप क्या करते हैं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइन है, आप क्या करोगे, आधे से ज्यादा अपने कंपास को फैलाओगे और एक आर्क लोगे इस तरह से, दूसरा आर्क यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, और इस तरह से आप इन दोनों को इस तरह से मिला देना। जहां पे काटे ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन का। मतलब ये अगर x हुआ यहां से यहां तक तो ये भी x होगा। उसी तरह से आपको AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। आप सेम काम करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे,
ऐसे नहीं कर लेना, यहां से कंपास रखकर ऐसे ऐसे, देन वहां पे कंपास रख के ऐसे ऐसे काटा, और यहां पे डॉटेड लाइन खींचना। डॉटेड इसलिए क्योंकि आपको इस लाइन को दिखाना नहीं है, इसलिए इसे डॉटेड बनाया है। अब टेकिंग डी एज द मिड पॉइंट ऑफ द होल लाइन AC एंड टेकिंग AD एज द रेडियस, इसे रेडियस मानते हुए और इसे सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, ये कुछ ऐसा दिखेगा, बन गया हमारा सेमी सर्कल। अब क्या करना है, BC पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस बार अप्रोच थोड़ा अलग होगा, सेमी सर्कल बनाएंगे, 60 डिग्री का आर्क, 120 का आर्क, 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री मिलेगा। मान लो भी यहां है इस तरह से। तो आपने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा। ये लेंथ आपका जो भी आएगा BE, पता है यही है आपका रूट अंडर 9.57, ये लेंथ। आसान था। अब आपको क्या करना है, BE जितना भी है इसे कंपास पे मेजर कर लीजिए, और कंपास से मेजर करके यहां इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ये इस लाइन को जहां भी छुएगा, ये लेंथ यहां से यहां तक, ये इसे F नाम दे दीजिए। तो BE इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू रूट अंडर 9.57 यूनिट। आपने ड्रॉ कर लिया। अब करना क्या है, आप जान रहे हो ये 9.57 है, तो ये भी रूट अंडर 9.57 होगा। आपने कर दिया रिप्रेजेंटेशन। अब 9.57 के जगह जो भी रहे 4.2, 9.8, 2.3, 9.7, 12.3, 9.78, 7.8, जो भी नंबर रहे प्रोसीजर सेम रहेगा। जितना भी रहे रूट के अंदर जो लिखा हुआ नंबर ड्रॉ करेंगे, एक यूनिट उसे बढ़ा देंगे, मिड पॉइंट उसका फाइंड करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और मिल गया वो लेंथ हमें रूट के अंदर जो भी नंबर था, और उसे वहां पे इस तरह से लाइन पे आप दिखा देंगे। तो लाइन पर आपने दिखाया कि ये लेंथ 9.57 है, रूट अंडर 9.7। इस तरह से आपने इस जटिल सी प्रक्रिया को सॉल्व किया। आगे के लेसन्स के लिए बने रहें पढ़ाई गिरी पे।